नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। अपराजिता का जो पौधा है वो हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ पौधा माना गया है। इसको शंखपुष्पी, विष्णुकांता कई नामों से हम इसको जानते हैं। इसके नीले और सफ़ेद रंग दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे सर्दियों का मौसम आता है ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं, ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाती है दोस्तों, और ऐसा लगता है मानो ये प्लांट बिल्कुल सूख गया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। यही हम गलती करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता होता वो इस पौधे को उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता होता है वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करते। वो वेट करते हैं फरवरी के महीने का आने का। जैसे ही फरवरी का महीना आता है अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो जाती है, तापमान वो बढ़ने लगता है और इस प्लांट में नया फुटाव शुरू हो जाता है, नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अब ये परफेक्ट टाइम है इस प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने का, जिससे कि हमारा प्लांट दोबारा से हरा भरा हो जाए और उसमें ढेरों की मात्रा में पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो इस तरह से इस पौधे पर सीड पोट बन जाते हैं, फलियाँ बन जाती है, इसमें सीड होते हैं जो कि आप सीड के थ्रू भी इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे प्लांट आप ढेर सारे अपराजिता वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सीड को सेव करके रख ले और इनसे आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और सबसे पहला मैं ये बता रही हूँ दोस्तों, सबसे पहला क्या काम करना है कि प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पर। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सभी के लिए प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब जैसे ही हम प्रूनिंग करते हैं इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और फिर जैसे ही नई नई ब्रांच आएगी, नई नई कलियाँ बनेगी, ढेरों कलियाँ बनेगी और ढेरों फूल खिलेंगे दोस्तों। तो ये परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पर जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, टहनी है, उसको तुरंत निकाल दें। मैंने इस प्लांट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है किस तरह से मैंने इस प्लांट को सर्कल शेप में दिया हुआ था दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। लेकिन अब मैं ये जो ज़रूरी काम कर रही हूँ, इस प्लांट में दोबारा से फुटाव शुरू होगा और इसमें ढेरों कलियाँ वो दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने अपने प्लांट को बेल के रूप में अगर बढ़ा रखा है, बेल के रूप में, तो क्योंकि मैंने ये बेल के रूप में नहीं बढ़ा रखा है, मैंने इसको सर्कल शेप में दिया हुआ था। अगर आपने बेल के रूप में बढ़ा रखा है तो आप ऊपर से इसकी ट्रिमिंग कर दें, ऊपर से इसकी प्रूनिंग कर दें, ताकि आपके प्लांट में नया फुटाव शुरू हो सके दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट है वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्लांट दोबारा से हरा भरा हो सकता है, तो दोस्तों तो इस तरह से इस पे जैसे मैंने जहाँ जहाँ से प्रूनिंग की है, जैसे जैसे कि प्लांट की कटिंग की, आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन है, अंदर से पूरा ग्रीन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्लांट दोबारा से जिंदा हो सकता है, दोबारा से इसमें ग्रोथ शुरू हो सकती है, मतलब ये प्लांट मरा नहीं है और इसमें नया फुटाव शुरू हो सकता है। तो इस तरह से इसके तनों को आप थोड़ा सा खुरच के भी देख सकते हैं। अगर अंदर से ये प्लांट ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि प्लांट दोबारा से हरा भरा होगा, अच्छे से इसमें फूल भी आएंगे। अगर आपके प्लांट अंदर से काला नज़र आ रहा है या उसमें बिल्कुल सूख चुका है, तो वो प्लांट फिर दोबारा से ग्रो नहीं होगा। दूसरा काम आपको ये करना है दोस्तों कि इस प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करनी है। अगर आपका प्लांट काफ़ी पुराना है तो इस टाइम पर आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, नई मिट्टी इसको दे सकते हैं अच्छे से। और जैसे अभी पूरी सर्दियां थी, इसमें नमी इतनी ज़्यादा बनी हुई है, फंगस भी हमारे पौधे में लग सकता है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम पूरी मिट्टी नहीं निकालेंगे। मैं अपने पौधे की गमले की पूरी मिट्टी नहीं निकाल रही हूँ, मैं आधे गमला वो खाली कर लूँगी बिल्कुल अच्छे से। और आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा मैंने गमला खाली कर लिया है और इसमें मैं दोबारा से मिट्टी भरने वाली हूँ। और मिट्टी में मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ, तो इतनी सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है और दोबारा से इसमें मैं मिट्टी जो रिचार्ज करके भरने वाली हूँ, ताकि मेरे प्लांट की जो ग्रोथ हो बहुत ही अच्छे से हो, इसकी जो जड़ों को वो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिले और हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो। तो मैंने नई मिट्टी ली है दोस्तों और इसमें मैं गोबर की खाद मिलाने वाली हूँ। मैंने 50% ही मिट्टी ली और 50% ही मैंने गोबर की खाद ली। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और किसी भी तरह का फंगस आपके पौधे पर लगा हो तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। किसी भी तरह का फंगस वो ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और ऐड करने वाले दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली खाद का काम तो करती है, साथ में इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। फंगस एक तरह का कीटनाशक होता है। फंगस किसी भी तरह का फंगस लगा हो, क्योंकि इस टाइम पर फंगस की समस्या हमारे पौधे पर बहुत आती है, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल मर जाता है और उसमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम इस टाइम पर अपने पौधे में करेंगे, पौधे की मिट्टी में करेंगे, तो हमारे पौधे में नई ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया है और आधा गमला मैंने खाली कर लिया था। जितनी जो पुरानी मिट्टी थी, जो ऊपर से बिल्कुल नमी बनी हुई थी, वो मिट्टी मैंने निकाल ली है और दोबारा से मैंने इसमें मिट्टी फिल कर ली है। और इसकी प्रूनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरा पौधा बिल्कुल अंदर से ग्रीन है
और इसमें दोबारा से फुटाव है वो 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा और मेरा प्लांट है वो पूरा अच्छे से हरा भरा हो जाएगा जैसे पहले था। पूरा पौधा बहुत ही लश ग्रीन था, बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा पौधा कुछ ही दिनों में हो जाएगा और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। अगर कुछ ज़रूरी काम इस टाइम पर हम अपने पौधे पर करेंगे, इसके बाद इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है और जितनी ज़्यादा धूप इस पौधे को मिलेगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग इस पौधे पर होगी दोस्तों। तो ये ज़रूरी काम आपको इस टाइम पर ज़रूर करने हैं अगर आप इस तरह से फूल लेना चाहते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी? पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय बाय दोस्तों।